क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आएगा या फिर आप इसको नहीं पढ़ोगे, तो क्या होगा कि जो अगले वाले सारे के सारे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, उसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो आप अच्छे से पढ़िए। प्लेन मिरर में है क्या कि हमारे पास एम और एम डैश, ये कौन सा एक हमारे पास मिरर है जो कि हमारे पास प्लेन मिरर है, जिसकी ये ओब्लिक साइड है, ये बैक साइड है, और ये प्लेन साइड है जो हमारे पास, ये हमारे पास हमारी इसकी फ्रंट साइड है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक हमने टॉर्च ऑन करके लाइट को फॉल करवाया, किस पे, प्लेन मिरर पे गिराया। तो ये जो लाइट की रे है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। आई से इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जहाँ पे ये हमारे प्लेन मिरर पे टकराएगी, उस पॉइंट को हम कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट। लाइट यहाँ पे गिरी, तो क्या होगा, ये लाइट यहाँ को चली जाएगी। ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट होगी, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होती है, इस पे टकराना और वापस मुड़ जाना, उसको रिफ्लेक्शन बोलती हैं। इसके बीच में हमारे पास एक नॉर्मल खींचा जाता है। ये नॉर्मल होता क्या है, सिंपली हमने एक ए एम जो हमारे पास मिरर था, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने से क्या हुआ, जो ये एंगल बन रहा है, जो ये इसको हम बोल देंगे नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल, इसको क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एंगल आई। इसको हम बोलेंगे एंगल आई। और ये जो हमारे पास नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगल आर। ये है हमारे पास, सिंपली हमने समझा कि इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट में जो एंगल बना उसको एंगल आई नाम दिया, इंसिडेंट एंगल। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल बना उसको हमने एंगल आर नाम दिया। ये हमारे पास प्लेन मिरर है। और आगे देखते हैं इसको क्या है। हमने अभी तक क्या देखा कि जो हमारे पास एम और एम डैश, हमारे पास एक हमारे पास प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है, जैसे ए लाइट यहाँ से ऑन हुई और जिस पॉइंट पे गिरी, गिरने वाले पॉइंट से लेके जो यहाँ से लाइट स्टार्ट हुई, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जो अभी तक यहाँ पे टकराई नहीं है। जैसे टकराएगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ऐसे हमें पता है कि जिस एंगल पे हम लाइट मारेंगे, उसी एंगल पे ये कहीं ना कहीं चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल है हमारे पास, जो कि एम और एम डैश से सिंपली 90 डिग्री पे हमने एक लाइन खींच दी। हमने क्या देखा कि जो हमारे पास नॉर्मल और इंसिडेंट रे में जो एंगल बन रहा है, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल क्या मतलब, ये इतना इतनी चीज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एंगल ये भी कह सकते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने क्या, जो लाइट फॉल करेगी मिरर पे उसको कहेंगे इंसिडेंट रे, वहां से टकरा के वापिस मुड़ जाएगी उसको कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। और क्या, एक नॉर्मल हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जिससे हम एंगल को मापेंगे। बस ये था हमारा सिंपल। उसके बाद हमने देखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ देखने हमने। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हमने अभी तक क्या देखा, एम एम डैश हमारे पास प्लेन मिरर है। और हमने क्या, जो हमारे पास ए से लेके ओ तक जो हमारे पास लाइट है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जो हमारे पास ओ से लेके बी तक लाइट है उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। हमने अभी तक क्या देखा कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, ये सभी सभी एक साइड पे हैं। तो इसका मतलब है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर आप कभी नोटिस करेंगे, ये हमारे पास एक मिरर है, समझ लो आपने लाइट को ऐसे फोल्ड करवाया, लाइट इधर चली गई। तो जो आप देखोगे कि नॉर्मल के हिसाब से आपने जिस एंगल पे लाइट को मारा है, समझ लो ये हमारे पास 20 डिग्री है। अगर हमने इस लाइट को 20 डिग्री पे मारा होगा, अगर इंसिडेंट एंगल हमारे पास 20 डिग्री होगा, तो जो हमारे पास ये वाला एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, ये भी हमारे पास 20 डिग्री ही होगा। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वो इक्वल होगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो आप इसका आंसर देंगे कि जब क्या होगा, जब हम एक लाइट को 90 डिग्री पे मारेंगे,
नॉर्मली। अगर लाइट को हम ऐसे ना मार के सीधा 90 डिग्री पे मारेंगे तो फिर क्या होगा? इसका आंसर है लाइट बिना मुड़े, बिना कहीं पे मुड़े सीधा इसी पाथ पे वापिस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमने एंगल मारा वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बना दी। 0 डिग्री का मतलब क्या आता है? सीधी लाइन में आ रहा है वो, सीधी लाइन के मुताबिक आ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी 0 डिग्री होगा। मतलब कि जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में लाइट मुड़ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे है हमारे पास जो ये हमारे पास दोनों के दोनों हमारे पास लॉज़ हैं, ये हर मिरर पर फॉलो होंगी। जो लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास 2 हैं, ये प्लेन मिरर पे भी काम करेगा, कॉन्वेक्स मिरर पे भी काम करेगा और कॉनकेव मिरर पे भी काम करेगा। ये हर एक मिरर पे काम करते हैं हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इम्पोर्टेंट थे, हमने पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है? हमने क्या देखा जो पैरेलल रेज़ थी जो आ रही थी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल रही। उससे क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, तो पूरी की पूरी सीधी लाइट हमारी आँख में आके गिरी और जहाँ पे जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट था, जो भी हमारे पास यहाँ पे कोई खड़ा था, हमारी जो सारी की सारी इमेज होगी वो पूरी की पूरी अच्छे से दिखाई देगी हमें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सरफेस है वो डिफ्यूज़िव ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा सरफेस है। उससे क्या होगा, जो हमारे पास लाइट लाइट रेज़ आई, वो अलग-अलग एंगल पे हमारे पास रिफ्लेक्ट हुई। कोई यहाँ से यहाँ पे चला गया, कोई नीचे चला गया, कोई ऊपर चला गया। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, पूरी की पूरी लाइट रेज़ तो जो वहाँ पे थी जो एक-दूसरे के हमारे पास पैरेलल थी, वो तो यहाँ पे तो आके तो अलग-अलग हो गई, हमें एक ही रे दिखी। इससे क्या होगा जो हमारे पास जिसकी हमने इमेज देखनी थी, वो हमें इमेज अच्छे से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रफ सरफेस के कारण। उसके बाद हमने देखना है ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस होती क्या हैं? लाइट किसी चीज़ के ऊपर गिरती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कि उस अब वो अपना पाथ कुछ एंगल पे चेंज कर लेगी, उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो हमारी आँखों में आएगी, तो फिर हमें क्या इमेज मिलेगी इस चीज़ की जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था। समझ लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो या तो लाइट निकाले या फिर उससे आके लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही हो। लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है हमारे पास हर बॉडी के पार्ट में। क्योंकि ये तो हर डायरेक्शन में हमारे पास लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, जो क्या करेगा या तो खुद की लाइट यूज़ करे या फिर वो लाइट को सिंपली रिफ्लेक्ट करे। वो हो गया हमारे पास जो हमारे पास लाइट रेज़ देती हैं, वो रिफ्लेक्टेड हो या खुद की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है और एक लार्ज ऑब्जेक्ट होता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब कि वो ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल है, उसको हम ज़्यादातर फिज़िक्स में डिनोट करते हैं एक पॉइंट से और लार्ज ऑब्जेक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। समझ लो ऐसे करके लाइन होगी, हम इसको एरो की फॉर्म में डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो ये सिंपली था। आगे हम जैसे कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये वहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट और लार्ज ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो इसलिए ये ओवरव्यू देना ज़रूरी था। उसके बाद हमें पता होना चाहिए इमेज क्या होती है। इमेज हमारे पास एक ऑप्टिकल अपीयरेंस हुई। जब रेज़ ऑफ लाइट आई वो किसी ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद एक मिरर पे टकराई। किस पे टकराई? मिरर पे। उससे क्या होगा? जो हमें हमारी इमेज दिखाई देगी। बस यही था इमेज। आगे इमेज 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारे पास रियल इमेज और एक होती है हमारे पास वर्चुअल इमेज की खड़ी हो। तो हमारे पास रियल इमेज क्या हुई? रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं और वर्चुअल इमेज कौन-सी होती है जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। आपने ये डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? देखो, आपने क्या किया है यहाँ पे ओ पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया। यहाँ पे कोई चीज़ होगी जिसकी हमें इमेज देखनी है। यहाँ पे कोई चीज़ खड़ी थी। आपने क्या किया कि यहाँ पे आगे प्लेन मिरर रख दिया। इसकी 2 रेज़ निकली है। रेज़ तो वैसे ही वो सारी की सारी डायरेक्शन में मार रहा होगा। हमने क्या इसकी सिंपली 2 हमने रेज़ को यूज़ किया है, सिंपली इस डायग्राम को सिंपल रखने के लिए। ओ से 2 रेज़ निकली। मतलब यहाँ से कोई ना कोई रेस टकराई होगी और यहाँ से रेस यहाँ पे आई।
दूसरी रे भी टकराई होगी और ये लाइट यहाँ पे आई। अभी तक हमने ये देखा, तो ये हमारे पास क्या होगी इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट आई और ये पॉइंट पे टकरा गई, इसको इंसिडेंट पॉइंट बोल देंगे। ये एक और लाइट रे आई, जो ऑब्जेक्ट की लाइट रे थी, वो आके हमारे पास प्लेन मिरर पे टकरा गई। टकराने के बाद क्या हुआ? इसके पीछे तो हमारे पास वो सिल्वर मेटल लगी होगी और उसके बाद पेंट लगा होगा, तो लाइट रेज़ तो यहाँ से तो बाहर निकल नहीं सकती। सिंपली क्या हुआ, ये लाइट रे इंसिडेंट रे जो आई थी, जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, उसको हमने I1 नाम दिया। I1 नाम दिया, उससे क्या हुआ कि जो हमारे पास लाइट रे थी, प्लेन मिरर पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। जो हमारे पास एंगल बना, उसको हमने R1 नाम दे दिया। इसमें क्या है कि I1 और R1 सेम होंगे। हमने पहले पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या देख लिया? अभी तक लाइट रेज़ आई, रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों तक गिरी। तो हमें जो इमेज होगी, वो कहाँ पे दिखाई देगी? अगर आप आईने में देखोगे, आईने में देखने के बाद आपको लगेगा कि ये इमेज इसके पीछे बन रही है। सिंपली आप आईने में खड़े हो जाओ। थोड़े से एंगल पे आप आईने से थोड़ी-सी दूर होके देखो। ये हमारे पास एक आईना है, समझ लो आप यहाँ पे खड़े हो, आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, ये आप हो और ये आपका दोस्त है। आपने अपने दोस्त को आईने के सामने खड़ा कर दिया, तो आप ऐसे करके इसको देखोगे। आप यहाँ से देखोगे, तो आपका दोस्त की जो रेज़ होंगी, ऐसे करके ये इंसिडेंट ले रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, आपकी आँखों में गिरेगी। आप और आपको जो आपका दोस्त होगा, वो इस आईने में दिखेगा। आईने में दिखेगा तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि ये जो आपका दोस्त है वो आईने के पीछे खड़ा है। किसके कारण वो दिखाई दे रहा है आपको? रिफ्लेक्शन के कारण, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। बट वो असली में तो यहाँ पे खड़ा है। वो तो आईने के सामने खड़ा है, बट जब आईने में देखोगे तो आपको आईने के पीछे दिखाई देगा। आप ये देखो, आप खुद एक आईने के सामने खड़े हो, उसके बाद आप अपनी इमेज देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो जो इमेज बन रही है, आईने के पीछे बन रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आप मिरर के पीछे खड़े हो। असली में तो पीछे तो खड़े हो नहीं आप। वो क्या हो गया हमारे पास इमेज। इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल, क्योंकि आईने के पीछे तो कोई असली में है ही नहीं। वो तो सिंपली आप आईने के आगे खड़े हो, इसलिए वो इमेज आपको दिखाई दे रही है और रिफ्लेक्शन के कारण आपको वो इमेज कहाँ पे दिखाई देगी? मिरर के पीछे। बट एक्चुअली में मिरर के पीछे तो लाइट जा ही नहीं सकती। तो इससे ये जो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर ने सिंपली हमें रिफ्लेक्शन के कारण हमें इमेज दी। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे होगा, असली में चीज़ तो यहाँ पे प्रेज़ेंट होगी। बट हमें महसूस क्या होगा कि वो जो चीज़ है, वो प्लेन मिरर के पीछे प्रेज़ेंट है। तो ये क्या हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, उसको हम कह देंगे इमेज। लेटरल इन्वर्जन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप आईने के सामने खड़े हो, उसके बाद आपने क्या किया, अपना लेफ्ट हैंड को ऊपर खड़ा किया। लेफ्ट हैंड ऊपर किया, आपने अपनी इमेज देखी आईने में, तो आपने क्या देखा कि ये जो इमेज है, इसका क्या दायाँ हाथ खड़ा है, जो राइट हैंड है वो खड़ा है। तो आपने क्या देखा, मैंने तो लेफ्ट हैंड ऊपर किया, बट जो हमारे पास इमेज बन रही है, उसने राइट हैंड के ऊपर किया। तो क्या हो गया, इसने जो हमारे पास इमेज थी, इमेज बनी तो सही, बट उसका क्या हो गया, साइड बदल गई। साइड बदल गई, सिंपली क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, मतलब उल्टा हो गया। इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो लिखा होता है, वो हमारे पास उल्टे अक्षरों में लिखा होता है। इसका मतलब है क्या? जैसे आप गाड़ी आगे को चला रहे होंगे, आपने तो गाड़ी पीछे तो मुड़ के देखोगे नहीं, आप तो गाड़ी के मिरर से देखोगे कि पीछे कौन-सी गाड़ी आ रही है। तब आप उसमें से देखोगे, आपको ये जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है, ये आपको सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण। जो हमारे पास राइट साइड होगा जो हमारी बॉडी का, वो वहाँ पे लेफ्ट साइड बन जाएगा, मतलब उल्टा बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये किसके कारण हुआ? ये लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण हुआ। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, उसको हम एक जगह पे पढ़ लेते हैं। प्लेन मिरर खत्म होता है यहाँ पे। तो हम अभी एक बार उसके करैक्टरिस्टिक रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी करैक्टरिस्टिक देखी कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, मतलब आईने के सामने खड़े हो जाओ, जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, मतलब नकली इमेज बनेगी। असली में वहाँ पे कोई है नहीं, पर हमें वो दिखाई देगा। इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बनेगी।
क्योंकि इसको हम किस पे नहीं ला सकते, इसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट का मतलब है क्या? आप यहाँ पे खड़े हो, उसके बाद आपने यहाँ पे मिरर पे देखा, मिरर में भी आप खड़े ही दिखाई दोगे। खड़े दिखाई दोगे, इसको क्या बोलोगे? इरेक्ट। आप खड़े हो, इमेज भी खड़ी दिखाई देगी। कई कई मिरर होते हैं, वो जैसे आप ऊपर को खड़े हो, तो वो आपको उल्टा दिखाएँगी, तो वो अलग होती हैं। और ये कौन-सी इमेज है हमारे पास? इरेक्ट, और सेम साइड पे बनेगी ऑब्जेक्ट की। उसके बाद वो आपका साइज़ नहीं बदलता। अगर आप 10 सेंटीमीटर की चीज़ आईने के सामने लेके जाओगे, तो वो जो इमेज बनेगी, वो भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर की ही बनेगी। उसके बाद है, हमने अभी देखा कि ये जो हमारे पास प्लेन मिरर था और आप यहाँ पे एक फ्लावर लेके खड़े हो। फ्लावर की इमेज जो हमारे पास बनेगी, वो जो इमेज बनेगी, वो दूसरी साइड जो इमेज बनेगी, वो सेम टू सेम डिस्टेंस पे होगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस है, अगर वो 10 सेंटीमीटर दूर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आईने से, तो जो हमारे पास इमेज बनेगी, वो भी 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे बनेगी। तो सेम डिस्टेंस होगा इमेज का, ऑब्जेक्ट का। इमेज का और ऑब्जेक्ट का सेम डिस्टेंस होगा किससे? मिरर से। हमने अभी पढ़ा कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है, वो लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनती है। कि अगर आप अपना राइट हैंड ऊपर करोगे, तो इमेज में आपको आपका लेफ्ट हैंड ऊपर उठा हुआ दिखाएगी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्लेन मिरर का कंसेप्ट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। टाइप्ड नोट्स और डाउट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू स्टूडेंट। आगे हम क्या करेंगे, जो प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।